दलाई लामा की एक कथन, अगर तुम दूसरे की भला चाहते हो तो कंपैशन लाओ, कंपैशनेट बनो। और अगर तुम तुम्हारी भला करना चाहते हो तो कंपैशनेट बनो। बड़ा ही सुंदर है। बिना कंपैशनेट हुए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी मन कई बार दूसरे को भला करना चाहते हैं। ये सिंपैथी है, टेम्पररी है। ये वो मन नहीं है जिस मन में वो उस अवस्था को समझ पाते हैं। या टेम्पररी थोड़ी समय के लिए समझ भी लेते हो, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन लाया जाए क्या, इसके लिए चिंतित तो बहुत कम ही मन होते हैं। तो ये बड़ा ही सुंदर है। जब प्यार होते हैं ना तुम्हारे किसी से भी, कोई भी रिलेशन में, तब उसके साथ आकांक्षाएं भी रहते हैं। लेकिन मन जब कंपैशनेट होता है, उदार होते हैं, तब उसके साथ ये आकांक्षा जुड़ी हुई नहीं होते हैं। वो मन को ये उदार मन कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध इतनी सारे बकरी को बचा के उनको क्या प्राप्त हुई? आनंद, आनंद और महाआनंद। जब राजा ने भी ये मान लिया, तब उनके आनंद की प्राप्ति हुई। तो ये आनंद तुम्हें सिर्फ दूसरे की भला करके ही प्राप्ति हो सकती है, मांग के नहीं प्राप्त हो सकती है। ये उस दायरा की है नहीं। इसलिए दान की बड़ा महत्व है। तुम जब समझ के दान करते हो, तब तुम्हारे मन में कर्ता भाव की सैटिस्फैक्शन की अहंकार होती है। सैटिस्फैक्शन जब तुम नजर कर पाते हो, तब वो अहंकार की रूप है। जब काम करके, कुछ दान करके तुम्हें सैटिस्फैक्शन से भी गहरी एक आनंद प्राप्त होता है, तब वो ईश्वरीय होता है। सैटिस्फैक्शन में कर्ता भाव रहता है, आनंद में कर्ता भाव नहीं रहता। कोई अच्छे काम करके जब तुम उसकी जिक्र करते हो, बयान करते हो, दिखाना चाहते हो, तो अच्छे काम की मात्रा, फल की मात्रा काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि अहंकार की मलिनता जो पवित्रता से तुम अच्छे काम किया था उसको नष्ट कर देता है। तो वो कर्म पवित्र कर्म नहीं रहता। पवित्र कर्म होने के लिए कर्ता भाव नहीं होना पड़ेगा, आनंद होना पड़ेगा। तुम ये कर्म कर पाए, इसकी आनंद लेना पड़ेगा, इसको कृपा मानना पड़ेगा। जो और भी तो कोई कर सकता था, कर सकते थे, मुझे मिला ये आनंद होती है, सैटिस्फैक्शन नहीं। बहुत फाइन दायरा है ये सब।